तो दोस्तों आपका 5वां एपिसोड में स्वागत है। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को शॉन टैंग रीजन को दिखाया जाता है जहां पर यूसन टेलीपोर्ट होकर आ जाती है। वहीं पर एक बीस्ट बैठा हुआ था जिसका नाम वुल्फ होता है। उसे देखकर यूसन कहती है कि तुम वापस से ड्रिंक करने लगे, जिस पर वह बोलता है कि मैं ड्रिंक कैसे करना छोड़ दूं, तुम कितनी ज़्यादा लकी हो, क्योंकि जिस काम को मैं संभालता हूं वहां पर मुझे हर दिन डैब को संभालना पड़ता है और उसे काफ़ी बदबू भी आती है। यह सुनकर वहाँ पर एक लंबे कानों वाला सौंप आ जाता है और कहता है कि तुम्हें लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब उससे माफ़ी मांगता है और अब हम लोगों को पता चलता है जो वो बंदा बात कर रहा है वो एक पहला प्रीस्ट है जो कि एल्फ नहीं है। वुल्फ अब उसकी तारीफ कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि उस आर्क बीस्ट का नाम गॉबलिन वुल्फ है। अब गुस्से में उससे कहने लगता है कि क्या तुमने अपने इलाके को बदलना चाहोगे मेरे से, क्योंकि तुम्हारे इलाके काफ़ी ज़्यादा शांत हैं, वहीं पर मेरे इलाके में तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि होता है कार्डिनल। वह सभी लोगों की सीट पर बैठने के लिए कहते हैं और अब सभी लोग भी सीट पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर मिलकर अब उन लोगों से कहने लगते हैं कि माफ़ करना, मुझे पता है कि तुम लोग बिजी हो, पर फिर भी मैंने तुम्हें समन किया। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे हर इलाके की रिपोर्ट दो, पर उससे पहले मैं तुम लोगों को एक नई आग बीज से मिलवाना चाहता हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ एक नई बीज आ जाती है और जो कि अब आते ही गिर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में होती है और अब वो सभी लोगों से माफ़ी मांगती है लेट आने के लिए। वहीं पर मिलकर अब सभी लोगों को बताते हैं कि ये जो लड़की है ये एनेट टेम्पल नई बीस्ट है। तो वो लड़की अब अपना नाम बताती है जो कि होता है आर्य और वो एनेट की जगह पर आई है और वह बताती है कि जिस इलाके को वो संभालती है उस इलाके का नाम है डेन स्टार्क। ये जगह माउंटेन और फ्लेम्स की होली लैंड है। आर्य बताती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो रिपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मिले कहती है तो कि लेकिन मैंने सुना है कि शार्लेट जो कि किंग ऑफ लॉर्ड की बेटी है अब वह रानी बन चुकी है। तो अब आर्य कहती है हाँ याद आया, आप सही कह रहे हो। इसके बाद हम वही बंदे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका नाम हम लोगों को पता चलता है जो कि होता है एल्डर और वो बेटन टेम्पल का आर्क बिशप है। जिस इलाके को वो संभालता है उसका नाम मैटी वॉच। ये इलाके लेक और माटर की हॉली लैंड है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति। वह कहता है कि इस सीजन में कोई भी दिक्कत नहीं चल रही है, सब कुछ पॉप की अथॉरिटी के प्रूफ है। इसके बाद अब वुल्फ अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बोलता है कि वो ड्रैटन टेम्पल से है। वो सैम शक इलाके को संभालता है जो कि एक होली लैंड अब डेजर्ट्स और अर्थ और यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किल है पर चीज़ें वो संभाल रहा है। तो वो बोलता है कि इसके इलाके में हर दिन काफ़ी कंप्लेंट चलते रहते हैं। इसके बाद यूसन अपना इंट्रोडक्शन देती है। यह बताती है कि बेड एंड टेम्पल से है। बताती है कि कुछ दिन पहले मेरे इलाके जिसका नाम टॉन डार्क हैग है जो कि फारवेस्ट और बेंट की हॉली लैंड है, वहाँ पर अदर बर्ड रेपेंज करने लग गए हैं और उन लोगों डिस्ट्रॉय भी कर दिया और अभी हम लगे हुए हैं उस रिपेयर करने में। यह सब सुनकर मिलकर कहने लगते हैं कि मैंने तुम सभी लोगों को अदर वर्ल्ड्स के बारे में ही बात करने के लिए बुलाया है। वह सभी लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें सभी लोगों को अदर वर्ल्ड्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। वह सभी लोगों से कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों को मैसेज कर दिया था कि अदर वर्ल्ड्स ने डीमन लॉर्ड डार्क लॉर्ड को हरा दिया है। इस वजह से पॉपे ने डिसाइड किया है कि वह मैजिक सर्कल को सील करेंगे
जिससे कि और कोई भी अदर बर्ड्स ना समन हो पाए इस दुनिया के अंदर। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं कि डार्क लॉर्ड्स डीमन लॉर्ड के साथ उन लोगों की बैटल खत्म हो गई, और वो लोग अब इसलिए भी खुश होते हैं क्योंकि अब उन लोगों के अदर बर्ड्स का ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। पर तभी मिलर अब उन लोगों को बताता है कि सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि जिस साथ अडल्ट बर्ड्स ने मिलकर डीमन लॉर्ड को हराया, वही अडल्ट बर्ड्स कह रहे हैं कि वह लोग डार्क लॉर्ड की रेड को क्लेम कर रहे हैं और वह लोग वहाँ के एक नए रूलर बने। सुन सभी शॉक हो जाते हैं। वहीं पर मिलकर कहने लगते हैं कि रिसेंटली पॉपे को उन सातों अडल्ट बर्ड्स की तरफ से शक्तियाँ मिली हैं। उन सभी लोगों का कहना है कि वह लोग हमारे पूरे दुनिया को बदल देंगे और वो लोग इस दुनिया को अपने तरीके से चलाएंगे। यह सुनकर सभी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर पॉपे ने क्या कहा इस बारे में। तो मिलकर सब कहते हैं कि पॉपे काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। पॉपे को लगता है कि वो जो अदर बर्ड्स हैं वो एंजल है जिन्हें भेजा गया है हमारी दुनिया को बचाने के लिए। पॉपे उन सभी लोगों को प्यार करते थे जिन्हें पॉपे पसंद करते थे। उन सभी लोगों ने पॉपे को धोखा दिया है। एक बार शक्ति जिन 7 एडवेंचर ने हमारी दुनिया को बचाया, वो सभी लोग अब ईवल डेंजर्स बन गए हैं और इस दुनिया को तबाह कर रहे हैं। हम लोगों भी बाकी के फैल हुए ईवल अडल्ट बर्ड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो अगल इलाके में जाकर काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और एल्डे गायब हो चुकी है। हम लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब सभी से कहता है कि यह दुनिया का अब एक नया मिशन शुरू हो चुका है। हमारा मिशन है इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना और इस दुनिया के ऊपर शांति लाना। तो वुल्फ कहने लगता है कि वो जो अदर बर्ड्स हैं वो डार्क लॉर्ड की बेटी के साथ भी मिल चुके हैं। अगर वो सभी एक साथ काम करेंगे तो वह लोग डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। आखिर इतने पावरफुल लोगों से हम लोग लड़ेंगे कैसे। वहीं पर ये सब कुछ यूसन सुन रही होती है और अब उसे सेंसे की वही पावर याद आती है। यूसन उन सभी से कहती है कि अदर बर्ड्स को हराने का शायद से एक तरीका है। हाल ही फिलहाल में एक ऐसे अदर बर्ड से मिली हूँ जो कि अपनी पावर का यूज करके अदर बर्ड्स को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता है। ये सुनकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसी पावर भी एग्जिस्ट करती है। तो यूसन कहती है हाँ, वो अदर बर्ड्स अपनी पावर को यूज करके बाकी के अदर बर्ड्स को उनके घर वापस भेज सकता है। ये सारी बातें सुनकर एक और बंदा वहाँ पर आ जाता है जो कि अब यूसन से कहता है कि अगर यह सच बात है तो वो एडवेंचर हमारे जितने की एक उम्मीद बन सकता है। वहीं पर सभी लोग अब उस बंदे को दिखाकर डर जाते हैं और अब वो सभी लोग के सामने झुकने लगते हैं। वहीं पर वह बंदा यूसन से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे उस अडर बर्ड के बारे में बता सकती हो। और अब अगले सीन में हम लोग डीमन लॉर्ड के कैसल के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि गाने गुनगुना रही होती है, जो देखकर एक बंदा अब उसे कहता है कि क्या तुम अपने लवर के बारे में फिर से सोच रही हो। वो अब बताता है कि हमारे साथी हैं वो अलग अलग लैंड्स के अडर चले जाएंगे। अब हम लोग यही रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर ये दुनिया हमारे लिए क्या है। अगले सीन में हम लोग टामा और एनेट को देखते हैं जो कि सेंसे को लेकर अब एक विलेज में आ जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि लोग एक रात यहीं पर रुकेंगे। पर तभी को एक आवाज़ आती है जो कि उसे कहती है कि उसका लेवल अप 17 हो चुका है। यह देखकर अब वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि आखिर एक कॉफिन को खींचने का लेवल अप मिलता है। इसके बाद वो लोग एक इन ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उससे कहता है कि इस रास्ते के एंड में इन है। वह उन्हें ये भी कहता है कि क्या तुम एडवेंचर हो, क्या तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि तुम्हारे एडवेंचर में तुम्हारी मदद करेंगे। अगले सीन में हमें वही बच्चा अब उन लोगों को बता रहा होता है। हीरो
इंट्रोडक्शन सर्विस के बारे में बताता है कि इसमें अडल्ट बर्ड्स को पार्टी के साथ भेजा जाता है और वो अडल्ट बर्ड्स काफ़ी स्किल्ड होते हैं और वो तुम्हारी जर्नी में तुम्हें सेफ रखेंगे। अडल्ट बर्ड्स का नाम सुनकर टामा को उन्हें अडल्ट बर्ड्स की याद आ जाती है और अब वो अजीब सी शक्ल बनाने लगती है, जो देखकर बच्चा उसे कहता है कि ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो। अडल्ट बर्ड्स हीरो होते हैं जो कि हमारी दुनिया को बचाती है। चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक अदब बॉर्डर प्रोवाइड करूंगा तुम्हें सेफ रखने के लिए, जिससे कि तुम अपनी जर्नी को अच्छे से कर पाओगे, पर उसके लिए तुम्हें 40,000 पैसे देने होंगे। जो सेंसे को टामा कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वहीं पर एनेट 40,000 पैसे निकालकर उस लड़की को दे देती है और कहती है कि हमें एक ब्रिलियंट वॉरियर चाहिए। ये देखकर टामा पागल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम इतने पैसे क्यों दे रही हो, जिस पर वो कहती है कि सेंसे की सेफ्टी के लिए ये पैसे बहुत कम हैं। ये सुनकर वो लड़का भी कहने लगता है कि ये जिंदगी प्राइवेट होती है, इस मरे हुए आदमी को हीरो जरूर प्रोटेक्ट करेगा। तभी सेंसे अब उस कॉफिन से बाहर आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि माफ करना, मैं जिंदा हूँ। जो देखकर वो लड़का अब काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं पर टामा अभी भी अब उस लड़के को बताने लगती है कि तुम्हें दिखाता नहीं होगा, पर सेंसे भी एक हीरो है। इस बात पर वो लड़का बिलीव नहीं करता और कहता है कि इसकी शक्ल तो काफी ज्यादा अजीब है और पास तो तलवार भी नहीं है, ये हीरो कैसा है। ऐसा बोलने के बाद वह सारे पैसे को ले लेता है और अब वहां से जाने लगता है और वो अपना नाम बताता है, नीर। और वो कहता है कि तुम इनमें जाओगे, वहीं पर तुम्हें एक एडवेंचर लेकर आऊंगा। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। वहीं पर टामा अब कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि हमें अब एक वॉरियर मिल जाएगा, हमें अब कॉफिन को खींचना नहीं पड़ेगा। जिस पर एनेट कहती है कि नहीं, कॉफिन खींचने वाली जॉब को मैं ही किसी को भी नहीं दूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। वो अब इनमें जाकर नीर का इंतजार कर रहे होते हैं, पर नीर अभी तक नहीं आया और सेंसे अब उन लोगों से कहने लगता है कि वो लड़का नहीं आने वाला है, क्योंकि उस लड़के की आंखें एल्डर की थी। तभी उनकी ऑनर भी अब उन लोगों से कहने लगती है कि क्या तुम एक बच्चे का इंतजार कर रहे हो जिसका नाम नीर है। यह मत कहना कि तुम लोगों ने उसे पैसे दिए हैं। ये सुनकर एनेट कहती है, हाँ, हम लोगों ने उसे पैसे दिए हैं, क्योंकि वह कह रहा था कि वो हम लोगों को एक हीरो से मिलवाएगा। जो सुन के वो लेडी अब कहने लगती है कि नीर वापस से सभी लोगों को ठग रहा है। वह बताती है कि नीर कभी भी एक एडवेंचर से नहीं मिला है, तो वह तुम्हें किसी एडवेंचर से कैसे मिलवाएगा। यही बात सुन के नील तुम लोगों को पागल बना रहा है। नील कभी भी एक एडवेंचर से नहीं मिला, तो वो तुम्हें किसी भी एडवेंचर से मिलवा ही नहीं सकता। नील ने तुम लोगों को पागल बनाया है। यह सुनकर एनेट पागल होने लगती है और वो कहती है कि मेरे तो सारे पैसे चले गए। एनेट अब जैसे तैसे करके अपने आप को शांत करती है। वहीं पर सेंसे जब उसी लेडी से कहता है कि आखिर इस नील की स्टोरी क्या है, तो वह लेडी कहती है कि नीर के पेरेंट्स नहीं है, इसलिए उसने इस टाउन में रहना शुरू करा। वो अपना खर्चा चला विजिटर्स को बेवकूफ़ बनाकर, जो कि टाउन में आते रहते हैं। नीर की जिंदगी में कोई भी बड़ा नहीं है जो कि उसे हार्ट कर सके, चीज़ों के बारे में सिखा सके। उसने टाउन में सभी लोगों की नाक में दम करके रखा है। मुझे उसके बारे में दया तो आती है, क्योंकि जिन हीरोज़ के बारे में वो बात करता है वो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते। नील को लगता है कि हीरोज ग्रेट पर्सन होते हैं, पर अगर सही में ऐसे ग्रेट पर्सन होते हैं तो वो आकर नील को बचाते हैं। वो तो तब तक नील को यह सब करने देंगे। अगले सीन में हम लोगों को नील को दिखाते हैं जो कि पानी के पास बैठा हुआ था और वो वहां पर एक तलवार को देख रहा था, पर तभी अचानक से कुछ लोग आकर उसके मुंह को ढांक देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। और अब अगले सीन में हम
लोग देखते हैं कि किडनैपर्स ने नील को बांध रखा और उसके सारे पैसे को वो लोग अब टेबल पर रख देते हैं और कहने लगते हैं कि इस बच्चे ने तो काफी सारे पैसे बचाकर रखे हुए हैं। वहीं पर वो लड़का उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो वो गुंडा उसे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हें साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो वो लड़का को गुस्सा आता है और वो अब कहता है कि जो मेरा अडरबर्ड्स दोस्त है वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। जो सुन के वो सभी गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और वो लोग अपनी पावर का यूज करने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग दूसरी दुनिया के यानी कि हम लोग अडरबर्ड्स ही हैं। ये सुनने के बाद नील अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर अब वही बंदा कहने लगता है कि ये मेरा अल्टीमेट वेपन है, ये ड्रैगन के हाइट को भी तोड़ देता है। हमने सुना है कि तुमने हमारा यूज करके बुरे बुरे काम कर रहे हो, लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। वो लोग अब उसे मारने वाले होते हैं, जहाँ पर अब वही बंदा उससे कहने लगता है कि जब अब नरक में पहुंच जाओगे सभी लोगों को बताना कि किस तरीके से एक हीरो ने तुम्हें मारा। ये सब सुनकर नील सोचने लगता है कि क्या ये लोग वही हीरोज हैं जो कि हमारी दुनिया को बचाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। वहीं अब हम लोग देखते हैं कि वो गुंडा नील को मारने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से वहां पर सेंसे आ जाता है, जो कि उस बंदे के हाथ को साइड में करके उसका निशाना बदल देता है और वो निशाना जाकर सीधा उसी के साथी को लग जाता है। और सेंसे अब उन लोगों से कहने लगता है कि तुम जैसे लोग झूठ नहीं बोलना चाहिए कि तुम लोगों हीरोज हो। तुम जैसे लोगों को अपने आप को हीरोज नहीं बुलाना चाहिए। तुम जैसे अडल्ट की वजह से इसी तरीके से बच्चे झूठ बोलते हैं। तो अब एक बंदा गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर का यूज करके सेंसे को एनालाइज करने लगता है और अब उससे यह पता चलता है कि सेंसे भी एक अडरबर्ड्स है। वो ये बात अब अपने सभी साथियों को बताता है, जो सुनकर सभी डर जाते हैं। पर तभी अब वो बंदा सेंसे की पावर्स को देखता है, जो कि उसे पता चलता है कि सेंसे की एचपी तो सिर्फ 1 है और ऊपर से वह पॉइजन भी है। ये सुनकर वो गुंडे लीडर से कहने लगते हैं कि ये क्या हुआ, हम तो फालतू में डर गए। चलो हम लोग इसे भी पनिशमेंट देते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर सेंसे अब सीधा उसी के पास आने लगता है और वहीं पर वो गुंडा एनालाइज करता है और अब वो देखता है कि सेंसे की एचपी तो बहुत बढ़ने लगी है। वो कहता है कि शायद से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पर्सन एक्साइटेड हो गया है। इसके बाद अब सेंसे अब उस गुंडे से कहने लगता है कि क्या तुम अपने इस बस से मुझे शूट करने वाले हो। अगर ऐसी बात है तो सीधा मेरे दिल पे हमला करना। ये सुनकर वो गुंडे डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो ठरकी है, यहाँ पे भागो। ऐसा बोलने के बाद तो वो वहां से भाग जाते हैं। वहीं पर अब सेंसे भी कहने लगता है कि अंत तक ये लोग झूठ बोल रहे थे। ये सब कुछ देखने के बाद नील अब सेंसे से कहता है कि क्या तुम एक हीरो हो। जिस पर सेंसे कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंसे कहता है कि एल्डेड ट्रूथ होते हैं जिन्हें धोखा मिल गया है, पर तुम अभी भी एक बच्चे हो। तुम अभी भी एल्ड बनने के लिए रेडी नहीं हो। अभी के लिए तुम्हारी आंखों में जो लुक है हमेशा के लिए वही रहना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद सेंसे अब सीधा वहां से चला जाता है, जो देखकर नील कहता है कि जरा मुझे खुल के तो जाओ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है, जहाँ पर वो लोग अब अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए जाते हैं। वही क्योंकि सेंसे नील को रात में बचाने के लिए आया था, इसलिए अब वो सोया नहीं था और अब उसे नींद आ रही होती है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नील आ जाता है और अब उन लोगों उसे कहते हैं चलो चलते हैं। उसे देखकर टामा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमें हमारे पैसे वापस दो क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोला। जिस पर नील कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक ब्रिलियंट वॉरियर से मिलवाऊंगा। बाद
में हम लोग देखते हैं कि नीर अब उनकी पार्टी की ज्वाइन कर लेता है और अब वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर सेंसे को तो यही आवाज़ आ रही होती है कि उसे 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए हैं और यही सारी बातें सुनकर सिर दर्द करने लगता है और अब वो कहता है कि मुझे मरना है। जो सुन कर नील भी डर जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें मरना है। तभी टामा अब नील से कहती है कि सेंसे को छोड़ो, तुम इस कॉफिन को खींचो। जिस पर वो कहता है कि ऐसा मैं क्यों करूं। तो टामा कहती है कि तुम ब्रिलियंट वॉरियर हो ना, तो ये सब तुम्हें करना होगा। तब नील को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो उस कॉफिन को खींचने लगता है। जिसके बाद अब वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जो कि होता है टामा का होमलैंड यानी कि सिटी ऑफ ग्रामर। अब कहने लगती है कि काफी ज्यादा समय बाद यहाँ पर आई हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। तभी देखते हैं कि गेट पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं, जो देखकर एनेट कहती है लगता है कि इम्पोर्टेंट चेकिंग चल रही है। तो टामा कहती है चिंता मत करो, मैं तुम सभी लोगों के अंदर ले जाऊंगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मैं फेमस हूँ। ऐसा बोलकर अब वो अंदर जाने वाली होती है, पर तब वहाँ पर अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि उन लोगों को चारों तरफ से घेर देते हैं और वह सभी गार्ड्स उन लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग अंडर अरेस्ट हो चुके हो। ये सब सुनकर तो टामा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। वह सेंसे कह रहा होता है क्या हम लोग अंडर अरेस्ट हो गए हैं। और अब हम अगले सीन में हम लोगों देखते हैं कि अब उन लोग को जेल में बंद कर दिया गया है और जहाँ पर एनेट कहने लगती है कि हम लोग को बाहर जाने दो, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। दूसरी तरफ सेंसे को दिखाया जाता है जो कि अभी भी टेंशन में नहीं है, वो तो काफ़ी आराम से सो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा हिंदी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।